दोस्तों, आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन बताएंगे। ये कैसे होती है, इसका क्या कारण होता है, इसको विस्तार से समझाएंगे और इसका पेटेंट ट्रीटमेंट क्या होता है वो बताएंगे। पित्ताशय की पथरी पित्त के अधिक निकलने से पैदा हो जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बनता है उनको असल में पित्ताशय की पथरी बन जाती है। पित्त अधिक निकलने से और कोई लक्षण पैदा हो जाते हैं कई बार। उदाहरणतः जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, अन्न नली यानी खाने की भोजन नली में गले तक बहुत ज़्यादा जलन होती है, दाएं फेफड़े के नीचे निचले भाग में गोली लगने जैसा तेज़ दर्द होता है, मुंह में कड़वा स्वाद रहता है। मुंह हमेशा व्यक्ति बताता रहता है कि मेरा मुंह हमेशा कड़वा रहता है। सिर में चक्कर आता है, सिर चकराने लगता है, खट्टी डकारें आती है जिसमें बहुत जलन करने वाला पानी जैसा उठकर गले तक आ जाता है। सभी रोगों में कमजोरी आदि लक्षण पाए जाते हैं। जो ये पित्त पथरी के सिम्टम्स होते हैं इनमें सभी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। पित्ताशय से उठता हुआ दर्द सीने तक जाता है। तब जो मेडिसिन हम बताएंगे, इस मेडिसिन का प्रभाव पित्ताशय पर होने वाले सभी लक्षणों में आराम देता है। और दो मेडिसिन के साथ साथ भोजन में खट्टी और भारी चीज़ों का प्रयोग यदि बंद कर देते हैं पेशेंट, तो और जल्दी पेशेंट को आराम होने की संभावना हो जाती है। हैंस कई पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हिंदी में कई बार समझ नहीं आता, तो उनके लिए मैं आज आपको इसी मेडिसिन के बारे में इंग्लिश में बताता हूँ। प्रिस्क्राइब इन द सिम्टम्स एसोसिएटेड with the gallbladder stone. Sharp shooting pain extending to the indymium with tenderness, nausea, vomiting, bitter taste and hepatitis. Inflammation of liver, pain in stomach before breakfast and from drink water. पानी पीने से भी इसमें बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है। ग्रेट बर्निंग डिस्टरीज इन एपिगैस्ट्रिक माउथ एंड स्टोमच फील ऑन फायर, शार्प ग्रिपिंग पेन इन बॉल्स, पेन फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू चेस्ट। इसका दर्द जब उठता है तो कई बार हमारी चेस्ट तक, ऊपर तक दर्द चला जाता है। गॉल ब्लैडर की स्टोन के कारण जब पित्ताशय में बहुत ज़्यादा पित्त निकलता है, एसिडिटी जिनको बहुत ज़्यादा बनती है, उनको अक्सर गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की अत्यधिक संभावना रहती है। गॉल ब्लैडर स्टोन कहीं से बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने खाई और हमें स्टोन बन गया। ये हमारे जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा पित्त बनता है, ये पित्त की ही गांठ बनकर स्टोन बन जाती है। ये हार्ड होने के बाद स्टोन जैसा इनका रूप हो जाता है। इसलिए जो भी मेडिसिन इसमें दी जाती है वो पित्त को शमन करने वाली मेडिसिन दी जाती है। पित्त जिस मेडिसिन के लेने से पित्त हमारे शरीर को प्रभावित करता है, उस मेडिसिन से इसको ख़त्म किया जाता है। जैसे ही पित्त बनना बंद हो जाता है, स्टोन भी इन्हीं मेडिसिन से कटनी शुरू हो जाती है। इसमें कई मेडिसिन हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स के आधार से दी जाती है। पेशेंट के जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं उसी आधार से इसमें मेडिसिन दी जाती है। कई पेशेंट जैसे कहते हैं कि सर कोई मेडिसिन बताइए, इसमें ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता कि अलग अलग पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिड बनने के साथ साथ वोमिटिंग होती रहती है। कई पेशेंट को हर समय ऐसे लगता है जैसे काटने जैसा दर्द हो रहा है दाहिनी पसली के नीचे। बहुत तीर चुभने जैसा, भाला घोंप देने जैसा दर्द होता है जैसे किसी चीज़ से काट दिया गया हो। ये सब सिम्टम्स के आधार से इसमें मेडिसिन बताई जाती है। इनमें मेडिसिन जो दी जाती है वो आपको के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कई पेशेंट को ऐसा होता है, उनको
बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सभी मेडिसिन सिम्टम्स के आधार से दी जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 3 दवाई इसमें बहुत शानदार मेडिसिन जिनके बहुत अच्छे प्रभाव इस बीमारी में देखने में आते हैं। वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसमें चेलिडोनियम, दूसरी मेडिसिन है इसमें कार्डवस और तीसरी मेडिसिन है इसमें कालमेग। ये तीनों मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में लें और मदर टिंचर में लेकर इनको तीनों को एक साथ मिला लें और इनकी 15 से 20 बूंद दवाई 1/4 गर्म पानी में, गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार लें। तो ये पित्त का शमन करती है। जैसे ही पित्त का शमन होने लगता है तो पित्त पथी अपने आप घूमनी शुरू हो जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, इसमें पेन के लिए बेरबेरिस बेरबेरिस वेलगेरिस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन। इसमें आप कोई भी दवाई स्वयं ना यूज करें, डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा भारी होता है, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके लिए अलग से मेडिसिन दी जाती है। कुछ पेशेंट दुबले पतले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उनके लिए अलग मेडिसिन हो जाती है। तो आप कई बार जैसे पेशेंट बोल देते हैं कि सर कोई मेडिसिन नहीं बताई आपने, कई बार वीडियो में हम मेडिसिन नहीं बताते। कुछ ऐसी डिजीज होती है जिनमें मेडिसिन केवल डॉक्टर सामने पेशेंट होने के बाद ही, पेशेंट से पूरी जानकारी लेने के बाद ही मेडिसिन बता पाते हैं, मेडिसिन दे पाते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स के आधार से ही मेडिसिन दी जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी ऑलवेज। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।